तो ये जातीय नरसंहार कराने वाले कौन लोग थे और उससे गलवहियाँ करने के बाद इनकी हिम्मत कहाँ बची है। हम वो शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे जो इनके भतीजा उच्चारण करते थे। और इसको कौन बिहार में पोषित करता है और कौन सम्मान देता है, आज ये झलक साफ दिखाई पड़ता है। मेरी मांग है कि आप इसको सार्वजनिक करिए। और आपने जो आंकड़ा जारी किया है वो आंकड़ा पर कई लोगों ने प्रश्न उठा दिया है। बिहार के अंदर गरीबों की पहचान करके केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें गरीबों को लाभ मिले। आज हमारे नीचे स्तर के कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं इनके सानिध्य में रहे हैं, श्रद्धेय कैलाश जी का सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आज जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा कार्यालय पहुंचे थे और वहां जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कह दी। पहले सुनिए विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं जातीय जनगणना के बाद उत्पन्न हुए कई विषयों को लेकर। नक्सल पे कितने गंभीर है। जातीय नरसंहार कराने वाले लोगों से जब से गलवहियां किए हैं तो ये जातीय नरसंहार कराने वाले कौन लोग थे और उससे गलवहियां करने के बाद इनकी हिम्मत कहाँ बची है। उग्रवाद, अपराध, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का इनका तुष्टीकरण की मानसिकता वोट और सत्ता के लिए खुल करके ये जो तीन इनके, हम वो शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे जो इनके भतीजा उच्चारण करते थे कि ये आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी किनके दामाद हैं और इसको कौन बिहार में पोषित करता है और कौन सम्मान देता है, आज ये झलक साफ दिखाई पड़ता है। की गणना हो रही थी उसी समय ये आर्थिक आधार पर का ये सारा डिटेल भी लिया गया। आप साथ साथ जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? पाठ पाठ कर करके क्यों गड़बड़ी आपका उजागर नहीं हो? लोगों को बरगलाने का खेल, बिहार के गरीब और मध्यम वर्ग के हित में आप काम करने का खेल नहीं कर रहे हैं। मेरी मांग है कि आप इसको सार्वजनिक करिए। लोगों के सही डाटा आंकड़ा जिसकी गलती है ताकि वो आपत्ति दर्ज कर सके, इसके लिए समय दीजिए। और आपने जो आंकड़ा जारी किया है वो आंकड़ा पर कई लोगों ने प्रश्न उठा दिया है। विपक्ष का छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी प्रश्न उठाया है। कई जाति के नेता ने प्रश्न उठाया है। आप उसके माध्यम से सिर्फ राजनीति करने का खेल नहीं, उत्थान अगर जो गरीबों का करना है, बिहार के अंदर गरीबों की पहचान करके केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें गरीबों को लाभ मिले, इसके लिए आपको पारदर्शी बनाना पड़ेगा और सार्वजनिक करना पड़ेगा। दूसरा विषय है जन शताब्दी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज हमारे नीचे स्तर के कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं इनके सानिध्य में रहे हैं और इनसे जो प्रेरणा प्राप्त किए हैं और लोगों का जिनको इनका स्नेह मिला था, सभी लोग के उत्साह कल देखते बनता था। और सभी आयोजन करने वाले और सभी कार्यकर्ता एक नए ऊर्जा के साथ बिहार के अंदर बिहार को जाति विहीन समाज बनाने के लिए, हर जाति का विकास करने के लिए श्रद्धेय कैलाश जी का सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं बधाई देता हूं इतनी सफल कार्यक्रम के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर के हमारे सभी पदाधिकारी और आप सब ने उसका गवाह बने हैं कि इतने देर तक
ऐसे एक महापुरुष का जिनका अपना कुछ नहीं, सब जनता के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, सभी समाज के प्रति समर्पित था, जो जाति विहीन समाज की कल्पना को साकार कर रहे हैं बाद जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और जयप्रकाश नारायण जी का। लेकिन ये भ्रष्टाचारी वंशवादी परिवार के बाद के लोग, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और उनके साथ देने वाले नीतीश कुमार जी, आपको सबक लेनी चाहिए। जो अच्छे काम करते हैं उनको नहीं रहने के बाद भी जनता उनको श्रद्धा से नमन करता है, लेकिन जो गलत करता है उनका सम्मान समाज में उनकी मौजूदगी में भी नहीं होता है, और उनके बाद तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तो आपने सुना, बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, और उन्होंने कह रहे हैं कि जो लोग जातीय तनाव पैदा करके बिहार में जातीय नरसंहार की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, वे आज बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति और जातीय जनगणना के बाद से तमाम वर्गों में उपजे असंतोष पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।